इस बार देश में क्या होने वाला है? बीजेपी, भाई कांग्रेस या अन्य पार्टी? अन्य पार्टी भाई अब पार्टी जितावार तो कौन ये यानी कि आप वो कांग्रेस पार्टी में अभी अपना दबदबा बना रहे हैं। तो लगता है आपको यहाँ से राजवीर फटिया निकाल जाएगा। तो चेंजिंग होगा। काम तो लिखा जाएगा आग गलवारों के बता जाए कौन ये अब कल्पना देती लग रहा हो गोकुलपुरा से जीत है। तो मंत्री साहब का क्या रहेगा? ये मंत्री साहब मंत्री मेरे क्या करो तो मोदी है। नरेंद्र मोदी। कांग्रेस खत्म है बिल्कुल। कांग्रेस खत्म है। 40 पार नहीं होगी। 40 ही पार नहीं होगी। हाँ, बीजेपी 400 पार है। 400 अरे पार जी। खूब समस्या थी जी। पानी के लिए बाढ़ भरे न मार तो दाणु भी कोई निवार मंत्री जी पानी न लिया तो इवन बिल्कुल साफ हो लिया नमस्कार, आप देख रहे जनता तक। मैं हूं करमवीर सारसर। अभी मैं पहुंचा हूं एक गांव। कौन सा गांव अंकल ये? गोकुलपुरा गांव, जो कि विधानसभा लुवारू क्षेत्र का एक ऐसा गांव। और अभी जो लोकसभा चुनाव को लेकर के कुछ बातचीत करेंगे कि इस गांव के अंदर क्या अपना अनुमान लगा पा रहे हैं कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी किसका सर पे ताज रहेगा। वो पूरी बात इस जनता से मैं रूबरू हो जाऊंगा। शुरुआत कर लेता हूँ। जी जी, तो अपना नाम बता दो। नाम। राजपाल तो मैं थोड़ा-सा पूछ लेता हूँ, देश के अंदर अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश का चेहरा अभी देख पा रहे हैं लोग। तो आने वाले भविष्य के लिए क्या लगता है आपकी कि कौन देश का प्रधानमंत्री रहने वाला? थोड़ा-सा यही बता दो। के बे रही कोई सरेगा अपन चलिए भाई साहब से बात कर लेता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा महावीर। महावीर जी, मुझे ये बताइए, अभी जो बीजेपी पार्टी का दबदबा मान रहे हैं लोग, तो आने वाले भविष्य के अंदर क्या चेंजिंग होगा या क्या लगता है आपको? कांग्रेस आने की संभावना दिख रही है। जी, कांग्रेस आने की संभावना दिख रही है। हाँ। क्यों दिख रही? क्या कारण है ऐसा? क्या के देख ली बाट देश ने बीजेपी का कोई काम नहीं कराया। जी, हाँ, इसलिए। काम नहीं हो पाए। हाँ, तो ऐसा क्या काम था जी का आपका काम रह गया? लुहारू की पूछो तो हमने बताओ। लुवारू की बता दो आप। कोई दिक्कत नहीं, बताओ। लुहारू तो धूम धड़ाके से राजवीर फटिया आया बहुत ज्यादा वोटों से जीते हैं। जी। मेरे गांव में तो बहुत ज्यादा वोटों से राजवीर फटिया का डंका चलेगा यहाँ से, खूब एक तरफा चलेगा। एक तरफा। क्या लगता जी? बिल्कुल राजवीर जीतो। राजवीर जीतेगा। तो मंत्री साहब तो काफ़ी अच्छे काम करवा रहे हैं। मंत्री साहब तो काम करवाए सो तो बेरो जातन जातन बेरो से सबने बेरो है। जी, जी, हाँ गोकुलपुरम तो करवाए कोनी और करवा दियो बेरो को। जी, हमारा गांव में तो कने आता ही ये चार दरवाई कोन पड़ा। जी, कोई विकास को काम करवाया है नहीं। जी। कोई विकास को काम कौन करवाया। विकास का कोई काम नहीं हुआ। चलिए, कहीं न कहीं नाराज़गी। तो उधर से मैं जाके थोड़ा-सा फिर बात करूँगा जा कर के। चलिए बात करता हूँ, 1 मिनट सॉरी। क्या नाम है जी आपका? रामदास जी गाँव आपका यही है? जी है गोकुलपुरा। तो गोकुलपुरा के अंदर थोड़ा-सा एक भविष्यवाणी कर दो कि इस बार देश में क्या होने वाला है? बीजेपी, भाई कांग्रेस या अन्य पार्टी? अन्य पार्टी भाई अब पार्टी जितावार तो कौन ये यानी कि आप वो कांग्रेस पार्टी में अभी अपना दबदबा बना रहे हैं। तो लगता है आपको यहाँ से राजवीर फटिया निकाल जाएगा। तो चेंजिंग होगा। काम तो लिखा जाएगा आग गलवारों के बता जाए कौन ये अब कल्पना देती लग रहा हो गोकुलपुरा से जीत है। तो मंत्री साहब का क्या रहेगा? ये मंत्री साहब मंत्री मेरे क्या करो मंत्री साहब के प्रति नाराजगी क्यों है इस गाँव से? नारा जीवो बना साहब उनको सत्य से नहीं उनकी मानस है वोट गिरने तारी मानूंगा बोले ये बगैर तारी मुठे यानी कि जो अपनी भाषा में बिचौलिया, हाँ बिचौलिया जिसको इस बार मंत्री को लेके बैठने वाले हैं। हाँ बिचौलिया क्या जी, क्या बता रहे हो? बिचौलिया लेके बैठेगा। हाँ बिचौलिया से ना वो लेके बैठेगा ये। हाँ मंत्री तो साल में और काम था मेरा जी और काम एक मुकदमा था जी, वो नहीं बिचौलिया से बराबर लोहा को लगा दी ने लोहा को लगा दी भाई किसाना ने गलत बोला है। वो ठीक है जी और किसानों को गलत। किसानों को बोल रहे हैं इनकी किसानों को नाराजगी भी इस बात से। हाँ हाँ सही तो उन्होंने जो माफ़ी माँग लिया था ना। माफी माफी अगर की चीजें करेंगे और वो आगे ही बड़े टीम पड़ी के बना को के ना नहीं, अभी तो जस्ट ये 8-9 महीने बचे हैं विधानसभा के। 8 बिना 2 बिना पड़ जाए कोई काम पलटे 2 बिना हो जाए जी, ये बाकी देखो के मना के ना मना क्या कुछ बता रहे हैं आप? नहीं मैं तो ये बता रहा हूँ राजू भट्टी की तरफ से। राजवीर फटिया ज़िंदाबाद हैं। बिल्कुल जिंदाबाद। चलिए बात कर लेता हूँ आज चलो युवा साथी बैठा है, भाई साहब से भी मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र है जी। तो क्या इस बार देश के अंदर रहेगा? देश के अंदर तो मोदी है। नरेंद्र मोदी। कांग्रेस खत्म है बिल्कुल। कांग्रेस खत्म है। 40 पार नहीं होगी। 40 ही पार नहीं होगी। हाँ, बीजेपी 400 पार है। 400 पार। क्यों ऐसा लगा? तो मोदी ने ऐसे ही काम किए हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। अयोध्या मंदिर है 370 धारा है सब काम बढ़िया किए हैं मोदी ने। 370 और राम मंदिर। राम मंदिर का है। हिंदुत्व का तो मेन मुद्दा यही था जो कर दिया। जब जो मोदी को बिसरा है वो कोई नहीं है।
कुछ नहीं है वो। चलिए कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा बहुत अच्छा है। राम मंदिर के मुद्दे से आप खुश हाँ, हैं। बहुत खुश हैं जी। तो दोबारा नरेंद्र मोदी हाँ, का चेहरा देखना चाहते हैं। बिल्कुल जी। चलिए भाई साहब भी उधर बैठे हैं, ताश देख रहे हैं, ताश पत्तियों के खेल में अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या नाम है जी? राजकुमार है भाई। क्या लगता है देश में क्या होने वाला है इस बार? माहौल बना उसका वोट गिर दिया भाई हम तो। माहौल बनेगा, किसका बनेगा? थोड़ा खोल दो पत्ते ताशों की तरह। क्या लगता है भविष्य में? जी? आड़त मंत्री को है यहाँ पे मंत्री का दबदबा रहेगा। पानी देने ला रहे हो, मुआवजो देने ला रहे हो और के अमान और के चाहिए है। हम तो इब्न तोलियो लेके आ जाओ हमारे उठते। चलिए चलिए। अरे ना खूब पैसा दिया सर, खूब पानी दियो हमने तो भाई, मंत्री पर को कोई आदमी ही को नहीं। ये फटी है कड़ा पुंजड़ पकड़ी बैठे से लेनू है कन देनू दो, समझो। मंत्री तो बढ़िया कोई आदमी ही को नहीं। यूं कहे बोले फलटियो जीतता गो, फलटी टिकट की बा को नहीं जिम्मेवारी पे मिल जाएगी जितने कड़ा गो। और दलाल तो हाथ में नहीं फिरा सा। फलटी तो नहीं कौन तसल्ली पे टिकट मिल जाए उम्मीदवार आ जाएगो। जिंदाबाद तो जित सा टिकट मिला ही जिदे। हाँ। बिल्कुल अंकल अंकल जी आपको वोट नहीं गिरने देंगे। हाँ। क्या बात? अरे मैं तो कैब मार करूंगा फटिएगा। जी। हाँ, ठोकूंगा जितना को। जी। तो जी, मंत्री साहब ने ऐसा क्या काम कर दिया कि आप मतलब इतने खुश हुए? सबका एक नंबर एक तो मुआवजा सबका, फसल खराब हुई तो मतलब आगे पाए पानी की मारक खूब समस्या थी, पानी के लिए बाढ़ भरे ना मार तो दाणू भी कोई निवार मंत्री जी पानी न लिया तो इवन बिल्कुल साफ हो लिया तो कुछ मुआवजा वगैरह मिल रहा है? मुआवजा भी खूब मिला है। मिला है जी मुआवजा हाँ। वगैरह? मुआवजा 20,000 रुपये मिले उसको भी 20,000 जितना सबका कोई मिला है, मुझे- सार्वजनिक के हिसाब से सबका मिला है। चलिए उधर पूछ लीजिए। जी क्या नाम है आपका? अजीत नाम है जी अपना तो। गाँव कौन सा आपका? गोकुलपुरा गांव है। क्या लगता है इस बार? पार्टी तो जी ऐसा है, हरियाणा में तो कांग्रेस दिख रही है अभी। कारण क्या है? कारण तो मान लो सत्ता का 10 साल हो गया, उसका जनता पलटवार चाहती है। हाँ, मान लो 20% आदमी तो सत्ता से नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो कहीं का आप सत्ता से नाराज हो? हाँ बिल्कुल। नाराजगी का कुछ कारण होंगे? जैसे मुआवजे की बात कर रहे हैं, दलाल क्या अपने घर से देता है क्या? किसान अपना फसल का बीमा कटवाता है और चलिए इस फिर बात का हाँ। जवाब मैं अंकल जी से ले लेता हूँ। दलाल साहब आप क्या अपने घर से मुआवजा दे रहे हैं? हाँ, नहीं दे रहे। मतलब पहले कांग्रेस सरकार 10 साल रह चुकी और ईब 5 साल 6 साल हो गए मुआवजा मिलते। एकदम पहले पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं दिवाया? ये जमींदार यही थे और चलिए, फसल बीमा अंकल जी से पूछिए। हाँ, जमींदार पहले यहीं पे थे। सुनो, मेरी बात सुनो। किसी किसान ने कांग्रेस सरकार में अपना बीमा फसल बीमा योजना ही करवाया नहीं है थी। क्या? योजना ही नहीं थी। करवाया है क्या? भाई करवाया हो तो सरकार देती। किसी ने करवाया नहीं तो सरकार कहाँ से देगी? क्लेम तो जब मिलता है ना, गाड़ी एक्सीडेंट होती है। अगर एक्सीडेंट नहीं होती गाड़ी तो क्लेम उसका कौन देगा? अगर हम बीमा करवाएंगे ना तो ही बीमा कंपनी उसका बीमा देगी। चलिए आप किसान, आप भाई हो, जी। आप अपनी फसल का बीमा नहीं करवा रखा तो आपको मिला है क्या? बताओ, अब मिला है क्या? चलिए तोड़ कर लेते हैं बात। जी। पहले ये स्कीम थी नहीं, ये योजना लागू नरेंद्र मोदी ने की है। मतलब पहले नहीं थी कांग्रेस के टाइम में, तो मुआवजा किस बात का दे कांग्रेस? किस बात का देख बताओ? मेरी बात सुनो। मतलब जो लागू भी तो इसने जो की है। मेरी बात सुनो, जो सेंटर में सरकार होती है वो स्कीम, हर योजना अपनी अपनी स्कीम लाती है। जी। फसल बीमा या कोई और योजना लाई है, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या उसका कोई सत्र उत्सा किया है, तो जो भी पार्टी होती है वो अपनी अपनी स्कीमें लाती है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो, अब जैसे कांग्रेस के जो विधायक हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, उनको ईडी सीआईडी सबके पीछे लगी हुई है। सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी, इनके भी पीछे देख लेना आप, ईडी सीआईडी इनके भी पीछे लगी होंगी। जी। ये तो सत्ता का तानाशाह शासन है भाई। तो हम तो तानाशाह के विरुद्ध हैं। इस देश में ऐसा तानाशाह नहीं चाहते हम। ये उत्तर कोरिया वाले किंग जोग बनने हैं अभी। ऐसे सत्ता हमें जरूरत नहीं है, हम तो पलटवार चाहते हैं। बदलाव होगा देश में इस बार। बदलाव होगा। तो इस बार बदलाव हो जाएगा। बदलाव हो जाएगा देश में। बदलाव यहाँ पे 400 से पार सीटें आएंगी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेगा। और करे लुहारू की बीजेपी की सीट आएगी। पूरा हरियाणा में मान ले बीजेपी सरकार बनाएगी।
बीजेपी सरकार बनाएगी। ये किसी चल लवारू की बता दो फिर आप। लवारू की तो बता रहा हूँ ना मैं। जी। इस हल्के का जो अभी पार्टी का वर्कर है, छोटा सा वर्कर है भाई राजवीर फरटिया, वो इनके पीछे लगा हुआ है और दलाल साहब को भी मजबूर कर रखा है उसने। मान लो एक एमएलए अपने हल्के में नहीं आ सकता और वो कृषि मंत्री है हरियाणा का, हर गांव में घूम रहा है वो। इसीलिए घूम रहा है कि उसको कुछ पलटवार दिखाई दे रहा है। मंत्री कौन घूमता है हर गांव में? अपने हर क्षेत्र में मंत्री से नहीं, विधायक है। यहाँ इस हल्के का विधायक है। विधायक का फर्ज है हर गांव में सबकी समस्या सुने। वो अन्य तो नहीं दिखी कि भाई ये मंत्री जी क्यों घूम रहे हैं। पहले ये एमपी एमएलए पहले भी था कांग्रेस की टाइम में, क्योंकि ये सत्ता का नहीं है, ये भाईचारे का काम है। यहाँ लोकसभा की सीट भिवानी से भाई धर्मवीर है सांसद, वो एक बार भी नहीं आया। सत्ता उसको जरूरी नहीं है क्या? पूछो उसको, ये जनता है। सत्ता क्या उस सत्ता में आगे आना नहीं चाहता क्या? घूमना तो उसके लिए भी जरूरी है। वो क्यों नहीं आ रहा? वो क्यों नहीं आ रहा? भाई मंत्री क्या जरूरी है? हल्के का विधायक है, मंत्री है, वो भी सांसद है, वो उसको भी घूमना चाहिए। वो बोल रहा है कि वोट मोदी को मिल रहे हैं, या उसके लिए नहीं है क्या घूमना? उसका भी हल्का है, बल्ट है। चलिए, जिस प्रकार लगातार गोकुलपुरा गांव के अंदर आम जनता के साथ आपने इस कैमरे पे देखा किस प्रकार से कुछ जनता ने हमें नाराजगी दिखाई दी यहाँ बीजेपी पार्टी से और कांग्रेस बदलाव के लिए। तो आप बने रहे आप हमारे साथ। धन्यवाद।